कांग्रेस पार्टी ने देश में पत्रकारों और राजनेताओं के फोन टैपिंग मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने 22 जुलाई को फोन टैपिंग मामले की जांच की मांग को लेकर राजभवन मार्च कराने की घोषणा की है। वहीं बीजेपी दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी फोन टैपिंग मामले को कांग्रेस पार्टी की साजिश करार देते हुए संसद के मानसून सत्र को बाधित कराने का आरोप लगाया है। पर आप यहाँ आए हैं। देखिए, देश में कानून का राज चलता है। बहुत से कानून हैं, संविधान सबसे बड़ा कानून है देश का, उसी के अनुसार यहाँ पर काम होता है। कोई भी सरकार हो, उसको कानूनों को और संविधान के प्रावधानों को दोनों को ध्यान में रखकर काम करना होता है। यहाँ पर इस देश में इंडियन टेलीफोन एक्ट है। सेक्शन 26 कहता है कि आप टैपिंग नहीं कर सकते किसी का बिना परमिशन का, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो आप टैपिंग ज़रूरत होने पर ले सकते हैं, वो भी होम सेक्रेटरी आदेश देते हैं, तब आप कर सकते हैं टैपिंग। फिर इस देश में संविधान है, जो देश का सबसे बड़ा कानून है। वो कहता है आर्टिकल 21 में कि यहाँ लाइफ की लिबर्टी है, लाइफ है और लिबर्टी है, दोनों का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जो हो रहा है पेगासस स्पाईवेयर के मार्फत से टाइपिंग की जा रही है, तो बिना जाने हम लोगों का टाइपिंग हो रही हो सकता है उसमें आप भी हो सकता है हम लोग इधर हैं, इधर हम लोगों का भी टाइपिंग हो रहा हो, जानकारी किसी को नहीं है। और ये संविधान के खिलाफ है और टेलीफोन एक्ट के खिलाफ है, ये हमको जानना है। ये पेगासस स्पाईवेयर जो है, ये आम आदमी नहीं ले सकता, इजराइल में बनता है और सरकारें ही इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हुआ कि ये जो अभी पेगासस के तहत अभी जासूसी की जा रही है, जिसमें बहुत से अपोजिशन के नेता हैं, हमारे प्रिय नेता राहुल जी भी उसमें हैं और लोग हैं इसमें। इसका मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट की है भारत सरकार इजराइल से इस यंत्र को, पेगासस सॉफ्टवेयर को, और सबका यहाँ पर जासूसी किया जा रहा है। पहले तो हमारी पार्टी और झारखंड इकाई, कांग्रेस पार्टी की झारखंड इकाई इसकी निंदा करते हैं और इसकी निंदा करते हुए मांग करते हैं हम कि जो जिनके जिम्मे है स्वतंत्रता की सुरक्षा का, लाइफ का और लिबर्टी का, मतलब हुआ होम मिनिस्टर का, अमित शाह जी होम मिनिस्टर आज के दिन में हैं, और फिर उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं। ये दोनों की जिम्मेवारी है, ये दोनों इसके लिए जिम्मेवार हैं। अभी जब 19 तारीख से मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ होते ही एक प्रकार से जो तथाकथित पेगासस का जो जासूसी मामला को लेकर के अपोजिशन ने हंगामा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि हाउस को में आज भी, अगर आप सब लोगों ने देखा होगा, तो आज भी उसी प्रकार से हंगामा, हल्ला करना, चिल्लाना, और जिसका कोई सिर पैर नहीं हो, तथ्यों से जिसको परे सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि आज अगर आप देखें कि इस देश में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, अगर उससे पहले भी आप देखें जब गुजरात में भी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी जो कांग्रेस पार्टी हो या तथाकथित जो बुद्धिजीवी जो कहते हैं, एक बड़ी तबका है, उसमें से बुद्धिजीवी भी है कुछ, पत्रकार भी कुछ हैं और बम फ्रंट के लीडर्स भी हैं, यानी लगातार उसका विरोध करते आ रहे हैं। अगर उन विरोधों को
आप सब लोग याद करें तो किस किस प्रकार से उनके विरोध होते रहा, लोग करते रहे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देश के जनता ने जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश दिया तो केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भी आप याद करें उस समय कैसी माहौल को लोगों ने पैदा किया था कि मानो हिंदुस्तान कोई रहने लायक ही नहीं है जगह। आप सबको मैं इसलिए याद इन सारे बातों को करा रहा हूँ कि उस समय कि आप याद करिए, जो बड़े बड़े जो साहित्यकार होते हैं, बुद्ध जिन लोगों को सम्मानित भी किया गया था, तो सब लोग भी अपनी सम्मान को किस प्रकार से उस समय लोग लौटा रहे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी शुरू दिन से ही देश के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाए, कैसे अपदस्थ किया जाए, उसके लिए तरह तरह की एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से, इसको कहते हैं ना पिछले दिनों, जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।